नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। स्टूडेंट्स, यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं, चाहे वो वैकेंसियों को लेकर हों, चाहे एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर हों या फिर नेट के एग्ज़ाम को लेकर हों, वो रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लेना और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि आप लोगों के लिए जो है हम और बेहतर कर पाएँ। पिछले एक वीडियो जो आज का था उसमें कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के ये थे कि राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी परमानेंट वाली कब आएगी। तो देखिए, अभी जो है वो बजट की घोषणाएं चल रही हैं, तो अभी कुछ भी कहना फाइनल नहीं हो पाएगा क्योंकि 2-4 दिन बाद में तो ये क्लियर हो जाएगा कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। हालांकि सरकार के ऊपर दबाव है स्टूडेंट्स का कि परमानेंट वैकेंसी आनी चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यदि आप किसी स्टेट की यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरते हैं और यदि आप उस स्टेट के नहीं हैं तो आप ये ध्यान रखना कि आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे हमेशा, और वहाँ पर आपको 55% मार्क्स लाने जरूरी हैं। और यदि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरते हैं और वहाँ पर यदि आपकी कैटेगरी लागू होती है, ओबीसी है, एससी एसटी है, तो वहाँ पर आपको जो है 5% का रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। तो आज ऐसा ही एक वीडियो अपन चर्चाएं करने वाले हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बेहतरीन अवसर है। ऐसे स्टूडेंट जिनका नेट क्लियर है, पीएचडी क्लियर है, ऐसे स्टूडेंट्स के पास जो है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अच्छा अवसर है। असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ जो है प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी भी है। तो यदि आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को यहाँ पर अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पर जो है अपने यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल पर मैं आप लोगों को पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा नेट का। साथ ही आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी अपन साथ में करेंगे। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स, यदि आपका दिसंबर साइकिल वाला नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है या फिर आप जून साइकिल वाला नेट दे रहे हैं तो आप लोग जो है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यहाँ पर आप लोगों के लिए बाई लैंग्वेज जो है वो दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर फर्स्ट सेकंड। साथ ही आप लोगों के लिए डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं और काउंसलिंग सेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जेआरएफ अड्डा पर जो है फ्री क्लासेज में आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलती रहती हैं। साथ ही आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक बार आप देख लेना। और लगभग जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। लॉ भी आप लोग सब्जेक्ट जो है वो भी अवेलेबल है, तो आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। जो इम्पोर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए, आज हम जो है नागालैंड की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसियाँ निकली हैं उसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोगों को यदि आपकी कैटेगरी ओबीसी है, एससी एसटी है, तो आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स आप लोगों को लिए रिलैक्सेशन रहेगा। तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी जो भी है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए लागू रहेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन जो है क्या क्या अपडेट है इसमें। और देखिए, ये अभी जो है ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, ये 2 दिन पहले ही आया है। 16 फरवरी का ये नोटिफिकेशन है और नागालैंड जो यूनिवर्सिटी है, और ये जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अपने को ये ध्यान रखना है। नागालैंड की जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, भारत सरकार के अधीन आती है। संसद द्वारा पारित अधिनियम 1989 के द्वारा ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो स्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नंबर 35 ऑफ 1989। ठीक। तो आप जो है यहाँ पर यदि आपका सब्जेक्ट है और आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं नागालैंड यूनिवर्सिटी की। और इसके लिए जो वेबसाइट रहेगी वो www.curec.samarth.ac.in। ठीक है, तो समर्थ पोर्टल आप समझ जाइए, समर्थ पोर्टल पे जाके आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहले अपन बात करते हैं प्रोफेसर लेवल की जो वैकेंसी है। पे लेवल जो है वो 14 है। असिस्टेंट प्रोफेसर का हमेशा ध्यान रखना, पे लेवल जो रहता है वो 10 रहता है, 57,700 बेसिक जो पे होता है। तो प्रोफेसर की जो वैकेंसी है इसके लिए एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए, आप लोग ध्यान रखना। इसके लिए कम से कम जो है एजुकेशन का 10 ईयर का जो एक्सपीरियंस होता है उसके आधार पर ही यहाँ पर जो है आप लोगों को फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए, एग्रोनॉमी की एक वैकेंसी है एससी के लिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की एक वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग इसकी एक वैकेंसी है, एटोनॉमी की एक वैकेंसी है। आप अपनी कैटेगरी देखते हुए चलना है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे एटोनॉमी की जो है वो एससी के लिए है, फॉरेस्ट्री की जो है अनरिजर्व्ड है, ज्योग्राफी की एक वैकेंसी है ओबीसी के लिए, जियोलॉजी की एक वैकेंसी है वो अनरिजर्व्ड है, लॉ की एक वैकेंसी है एसटी की है, और लिंग्विस्टिक्स की है एक वैकेंसी अनरिजर्व्ड है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की एक वैकेंसी है, मैथमेटिक्स की आप लोगों के लिए एक वैकेंसी है, साइकोलॉजी की एक है,
सॉइल एंड वाटर कन्वर्शन एक है, और ये 10 आईडी जो है एक वैकेंसी है। तो ये यहाँ पर जो है एक एक वैकेंसी है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसमें कैटेगरी जरूर देख के जाना। बिना कैटेगरी देखे आप फॉर्म प्लीज मत फिल करना, वरना वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। एसोसिएट प्रोफेसर का जो पे लेवल 13A है, यहाँ पर भी वही है। एग्रोनॉमी की जो है एक वैकेंसी है, और कॉमर्स की जो है वो एक वैकेंसी है। अगर अपन बात करें इकोनॉमिक्स की है, और जेनेटिक्स एंड प्लांट की है, जियोलॉजी की है, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी की है, लॉ की है, पाथ प्लांट पाथ पैथोलॉजी है, और रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग है, और जूलॉजी की है। तो जियोलॉजी और जो है जेनेटिक्स, यहाँ पर इनकी दो दो वैकेंसी हैं। एक अनरिजर्व्ड है, एक एससी है। और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की जो है वो एक एसटी की और एक अनरिजर्व्ड है। अब अपन बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट जो जिनका केवल जो है नेट क्वालिफाई है, या जिन्होंने केवल पीएचडी कर रखी है, एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए पे लेवल 10 की जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। एनाटोमोलॉजी है, और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, सॉइल एंड वाटर कन्वर्शन है, और टीचिंग एजुकेशन है। तो ये ओबीसी की है। सॉइल एंड वाटर जो है एक एक वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड की है। और एनाटॉमी की जो है ओबीसी की है। और ये अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ये दो जो डिटेल है वो उनका दे रखा है। और टीचिंग क्राइटेरिया है, तो जो मैंने आप लोगों को बता दिया 2018 के अनुसार जो है, एनसीटी के अनुसार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वहाँ पर आप लोगों के लिए जो है वो एक्सपीरियंस ज़रूरी है। और यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसके लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है। तो रिसर्च पब्लिकेशन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द प्री रिव्यूड ऑफ यूजीसी जनरल लिस्ट। और आपकी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस और इनके लिए जो है वो 500 रुपये रहेगा। और एक मिनट फिर दो, अच्छा, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपये है, और 500 रुपये जो है वो एससी एसटी के लिए रहेंगे, नॉन रिफंडेबल हैं। और आपका जो है एमफिल और पीएचडी डिग्री शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस टू बी क्लेम्ड फॉर द अपॉइंटमेंट टू द टीचिंग पोस्टेज। ठीक। और कैंडिडेट्स, ये आपकी स्कैन कॉपी आप लोगों को जो है वो सर्टिफिकेट जो है अपलोड करने हैं, जब आप समर्थ पोर्टल पे जाके इसको करेंगे। और ये जो है आपकी जो एज लिमिट वगैरह है वो सब इसमें, यदि आप एलिजिबल हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों के लिए लागू होगा। और इसके अलावा तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। एक आखिरी डेट मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एज रिलैक्सेशन है 5%। तो ये ग्रेजुएट एंड मास्टर जो हैं लेवल पे, एससी एसटी ओबीसी, उनके लिए लागू रहेगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए 55% है, और 5% का रिलैक्सेशन है। तो एससी एसटी ओबीसी के लिए 55% होना चाहिए। और ये सेंट्रल का आप लोगों के लिए जो है वो रिजर्व जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो ही ये वैलिड रहेगा। इसके अलावा 40% डिसेबिलिटी, ठीक है। और लास्ट अगर अपन बात कर लें तो फॉर्म जो सबमिशन की लास्ट डेट है वो 5 अप्रैल 2026 है, ठीक है। इस ये आपकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की। तो जो स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं वो फॉर्म को जल्दी से फिल कर दीजिए बिना समय गवाए। और जो भी आपकी पब्लिकेशन है, जो भी आपने रिसर्च पेपर पब्लिश करवाए हैं, वो सब आप लोग जो है इसके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी यदि अपडेट होगा तो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। थोड़ी सी और डिटेल जो है मुझे इसके बारे में देनी है, वो जैसे ही मेरे को थोड़ा सा इसका जो है और डिटेल नोटिफिकेशन आता है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या किस तरीके से ये जो है आपका जो है वो इसमें प्लेसमेंट होगा, तो उसको लेकर जो है वो अपन बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक तो कमेंट करना जानकारी कैसी लगी, जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं वो फॉर्म फिल कर देना। और ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों के लिए रेगुलर लेकर आते रहेंगे, ताकि आप लोगों को जो है कोई भी वैकेंसी है वो आपसे छूटे नहीं, आप जो है जल्द ही अपनी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की यात्रा स्टार्ट कर सकें। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो आज के सेशन का अपन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी अपनी लाइव क्लासेज होंगी और उसमें आप लोग ज़रूर जुड़े, ठीक है। शाम को अपनी रेगुलर लाइव क्लासेज होती हैं चैनल के ऊपर, उसमें आप लोग शामिल हो सकते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड यूजीसी नेट की। थैंक यू।